नमस्कार। बीते सप्ताह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन देश के कई स्थानों पर किए गए, जिसमें वेदों अनुसार सृष्टि के रचनहार और संपूर्ण शांतिदायक परमेश्वर की जानकारी दी गई तथा समाज सुधार कैसे हो इसके लिए संदेश दिया गया। इसी से संबंधित देखिए हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। झालावाड़ ज़िले के तहसील बकानी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक सत्संग का आयोजन रखा गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन रखा गया है। आइए अब चलते हैं सत्संग के अंदर और आपको दिखाते हैं किस प्रकार का सत्संग है, कैसे क्या व्यवस्था है सत्संग के अंदर। अभी हम सत्संग के यहाँ पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो एक बुक स्टॉल लगाई है, जहाँ पर कुछ पुस्तकें, फ्लैक्स वगैरह, यहाँ पर तस्वीरें वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि जो अनुयायी हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। अभी हम सत्संग पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो महिला हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और बहुत ही शांति माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम उनसे जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं ये जो सत्संग इन्होंने रखा है यहाँ पर, इनका क्या उद्देश्य है सत्संग रखने का। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमेश दास। क्या से आए हो आप? पिड़ावा तहसील। ये जो आप आज यहाँ पर सत्संग रखा है, इसका क्या उद्देश्य है आपका? इसमें क्या है, संत रामपाल जी का उद्देश्य ये है कि सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों से छुटकारा पाना। और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं अपने शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है कि पाखंडवाद, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे रूढ़िवादी, जैसे दहेज प्रथा हुई, इनको ख़त्म करना। हमारे साथ में यहाँ पे एक और श्रद्धालु जुड़े हैं संत रामपाल जी के, तो इनसे ही बात करेंगे। सर नमस्कार। सत्य है। क्या नाम है आपका? मनोज दास। कहाँ से हो आप? गोदरा। सर यहाँ पे आप सत्संग सुनने आए हो और हम आपके जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य हैं, तो अभी उनसे मैंने बात करी और उन सब ने ये पूछा कि सत्संग से सुख कैसे हो सकता है, तो आपके इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या विचार है इस पर? इस सत्संग से सुनना चाहिए क्योंकि इसमें परमात्मा की दी वाणी और उनका ज्ञान दिया होता है, क्योंकि आजकल ये ज्ञान कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। इससे क्या आत्मा को शांति मिलती है और मन एकदम शांत हो जाता है, मन में आए हुए विकारों का विकार नष्ट हो जाते हैं। आप लोग इतने मोटिवेट रहते हो, हर टाइम भक्ति पे मतलब लगे रहते हो, तो आज तो संडे का दिन है और काफ़ी रेड अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं चैनलों के द्वारा कि घर में रहें या फिर सुरक्षित रहें, क्योंकि बहुत बड़ा साइक्लोन आ रहा है। तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पे सत्संग में मौजूद हो और साथ साथ में यहाँ का वेदर कंडीशन इतना कोई ठीक ठाक नहीं है, तो फिर भी आप सत्संग सुनने आए। तो जो आपको इस कंडीशन में आपको देख रहे हैं कि आप इतने मोटिवेट होकर भी यहाँ पे आए हो, तो उनको आप क्या कहोगे? हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया है कि अपन जाएंगे ना सत्संग सुनने के लिए, तो एक से बड़ी सी बड़ी बाधा कट जाती है। गुरुजी के नाम लेने से चाहे कितना भी बड़ी परेशानी आए, वो हमारे सामने छोटी सी रह जाती है। तो और अभी हमारे साथ में फिलहाल एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जो कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं और इन्होंने भी नए यहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण किए, तो हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जयराम दास। सर हमने ये सुना कि आप रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो, तो आपने कितनी एज पे आपने रिटायरमेंट ली और अभी आपने कहाँ पे आपने ये अपनी सेवा दी थी, मतलब आपने जो ड्यूटी की थी पुलिस वाली? मैं 60 साल में रिटायर हुआ और मैंने पूरे गुजरात में मतलब रहा। और अभी आपने संत रामपाल जी दीक्षा कब ली, नाम दीक्षा कब लिया? मैंने ली 15/3/2023 को। तो आपको ऐसा क्या ज्ञान मतलब प्रभावित हुआ कि आपने मतलब एक पुलिस ऑफिसर हो, आप पढ़े लिखे हो, वेल एजुकेटेड हो और सोसाइटी में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हो आपकी जो टीम है पूरी पुलिस वाले, तो आपको ऐसा क्या ज्ञान मतलब हुआ और क्या से आप मोटिवेट हुए कि आपने संत रामपाल से दीक्षा ली? मैं बहुत जगह सारे तीर्थ कर लिए मैंने, ड्यूटी के दौरान भी गया, रिटायर होने के बाद भी गया और राधा स्वामी सत्संग से भी जुड़ा हुआ था, सुधांशु जी महाराज से भी जुड़ा हुआ था, कई जगह मतलब जो नहीं, लेकिन मुझे कहीं मतलब जो नहीं
उसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि जो कोई सच्ची बात कहते हुए। जब मैं यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक में गांव पे गया मेरे, और गांव पे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे भतीजे ने दिया, मैंने उसको पढ़ा। फिर इसके बाद यहाँ मैंने एक पुस्तक मंगाई और उसको मैंने 3 महीने तक पढ़ा, सत्संग सुनता रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ पे मुझे जुड़ जाना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे। तो आपके जो आपने पुस्तक पढ़ी थी उससे ही आपको मतलब ज्ञान हुआ? जी। अच्छा, तो आपके ही मतलब आपकी जो एज है, जैसे कि आप ओल्ड एज में हो और आपकी एक बहुत ही अच्छी छवि हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है और ऊपर से आप पुलिस वाले भी हो, तो जो आपको इस मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो ऐसे न्यूज़ के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो उन पुलिस वालों को या फिर जो लोकल पब्लिक है उनको भी आप क्या संदेश, क्या मैसेज दोगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी आकर और जितने जल्दी हो सके अपने समय को बर्बाद ना करते हुए और संत रामपाल जी से सत्संग दीक्षा ग्रहण करें, जिससे अपने जीवन को सफल करें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के सिवान जिले में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह हो रहा है। अभी हम पहुंचे हैं उस जगह के मुख्य द्वार पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि संत कबीर जी की दया से पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह और निःशुल्क नाम दीक्षा समारोह की व्यवस्था यहाँ किया गया है। आइए हम बढ़ते हैं इस सत्संग स्थल की तरफ। देखिए कितनी ही अच्छी तरीक़ा से जो है सो, जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश के द्वार के पास में एक बुक का दुकान लगा हुआ है। आइए हम देखते हैं इस बुक के दुकान पर किस प्रकार के बुक हैं। जैसे कि देखने को यहाँ निम्न प्रकार की पुस्तकें दिख रही है: गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर, और किसी प्रकार के इनके फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के जो बुक दुकानदार हैं उनसे जो ये किस प्रकार की पुस्तकें हैं। नमस्ते सर जी। सच साहब जी। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मेरा नाम चंदन दास हुआ। ये जो आप बुक बेच रहे हैं ये किस प्रकार की बुकें हैं? जी आध्यात्मिक पुस्तक है सर। जैसे कि ये हम देख रहे हैं कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये किस प्रकार का पुस्तक है? जी ये पुस्तक है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस धरती पे कोई भी आदमी अलग नहीं है, सब एक ही जैसा है। और हमारे गुरु जी का मूल उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व को सत्य भक्ति देकर के मोक्ष प्राप्त करवाना। जी जी। तो ये पुस्तक आप हमारे समाज में कितने में दे रहे हैं? ये पुस्तक का कीमत तो बहुत है जी, देखा जाए तो इसकी बहुत कीमत है, लेकिन इसको मात्र 20 रुपया में, इसका मूल धर्म 20 रुपया रखा गया है। क्यों आखिर इतने मोटी पुस्तकों को इतने कम रेट में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये पुस्तक आध्यात्मिक है, ये हिंदू धर्म की चारों वेद से प्रमाणित ये पुस्तक है। इसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से, शुद्ध हिंदी में है, पूरी आसानी से इस भक्ति को समझ सकता है और समझकर नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे कि ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये इतनी मोटी बुक कितने में दे रहे हैं? ये भी 20 रुपये की है। ये भी 20 रुपये का है? जी। जैसे कि आपने देखा कि इतनी अच्छी प्रकार की जो पुस्तकें हैं जिसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20-20 रुपया में ये लोग समाज को दे रहे हैं, ताकि समाज में जो है, जो इनके पास पैसे नहीं है, कम से कम रेट में ले करके और इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। आइए आगे हम चलते हैं और जो जैसे कि हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि से कितना अच्छा एक पुस्तक जो है लगा हुआ है पोस्टर। इस पोस्टर पर देख रहे हैं लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान कराना, समाज में जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागरूकता लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। इस प्रकार के संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है। आइए हम चलते हैं आगे। ये सत्संग हॉल का मुख्य द्वार है जहाँ पर हम प्रवेश कर गए हैं। देखिए यहाँ पर जो है सो प्रणाम स्थल बनाया गया है। देखिए कितने अच्छा तरीक़ा से जो है सो यहाँ पर प्रणाम के लिए जो है सो बनाए गए हैं और लोग जो है सो यहाँ पर अपने सतगुरुदेव जी का दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। आइए हम आगे भी चलते हैं।
हम पहुंच चुके हैं इस सत्संग हॉल के अंदर, जहां पर आज अभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चला है। देखिए कितनी अच्छी तरीक़ा से रो बाय रो जो है सो पुरुष लोग बैठे हैं, इधर दूसरी तरफ जो है सो महिला लोग जो है सो कितने रो बाय रो अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर बैठे हैं। और आज जो अपने सतगुरुदेव जी का सत्संग का श्रवण किए हैं, तो आइए हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम जानते हैं जो आज का ये सत्संग किस प्रकार था। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम हुआ सर जी आपका? हमारा जयप्रकाश दास। आज जो यहाँ पर सत्संग चला है संत रामपाल जी महाराज का, वो किस प्रकार का सत्संग था? यहाँ सत्संग आध्यात्मिक मार्ग के ज्ञान चला है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इस ज्ञान में इसे बताया गया है, जैसे हमको तो ज्ञान सुन के ऐसे लगा जब मैंने इतना निर्मल ज्ञान है, जिस समाज में इतना बुराई फैला है, कोई नशा से चूर है, कोई दहेज से चूर है, कोई मैंने किस से परेशानी है, कि मानसिक परेशानी है। ये सत्संग सुनने से ऐसा लगता है ये सारा परेशानी दूर हो जाता है। ये सत्संग सुन को हमको ये ऐसा लगा, मैंने हम दरेजे इतना दूर से आए हुए हैं मैरवा से, ये पर्चा एक मिला था, पर्चा हम पढ़ के वो ज्ञान थोड़ा सोचे चलो सत्संग सुन के आते हैं। और सुनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद लगा। जैसे ऐसे यदि संत होते, समाज से बुराइयाँ यदि दूर हो जाएगा तो हम सब भाई बहन एक हो जाएंगे और एक जैसा मिल के रहेंगे। परिवार में भी झगड़ा झंझट नहीं होगा, भाई बहन परिवार बाप माँ सब मिल के रहेंगे, सबका वचन मानेंगे। और संत के ज्ञान ऐसा है। आइए हम इधर भी कुछ जानते हैं महिला लोग से भी, जो आखिर आज का जो प्रोग्राम चला है, आखिर ये लोग इतने भीष्म गर्मी में आकर के जो आज का सत्संग का श्रवण किए हैं, तो जानते हैं जी। नमस्ते मैम। सत साहेब। क्या नाम हुआ? बबली दासी। आज जो संत रामपाल जी महाराज का यहाँ सत्संग चला है, वो किस प्रकार की सत्संग था? हमारे समाज के लिए क्या लाभकारी था? आज जो सत्संग है हम लोग देखने आए हैं, समाज सुधारक सत्संग था। समाज में जैसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा है, लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग गुरुजी का सत्संग चला रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये कुरीति है, दहेज वाली बात, तो क्या आपके बच्चे हैं? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। तो आप अपने बच्चे का नहीं लेंगे, ये दहेज नहीं देंगे? नहीं, हमारे गुरुजी का आदेश है, जो नाम दीक्षा लेते हैं, जो उनका अनुयायी है, वो ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। तो ये क्या है, कैसा मर्यादा, क्या ये मर्यादा क्या बता रहे थे? गुरुजी का हमारा आदेश है, हम लोग नाम दीक्षा लेते हैं तो उनके अनुयायी दहेज न लेते हैं ना दहेज देते हैं, दहेज प्रथा नहीं करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि इनका कहना है कि एक मर्यादा है, जैसे कि सीता जी ने एक मर्यादा वाली बात अभी ध्यान में आ रही है इन लोगों को कहने का मतलब, थोड़ा सा सीता जी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किए तो उनको कई प्रकार की कष्ट को झेलना पड़ा। उसी प्रकार से ये लोगों को कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत अगर हम रहते हैं तो किसी प्रकार की नशा क्या कोई भी व्यसन हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के आज का जो है समाज के लिए, समाज सुधार के लिए आज का सत्संग चलाया गया, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में यहाँ के लोकल जितने भी सिवान जिला से हैं या अंदर अभी बाज़ार के इर्द गिर्द के लोग यहाँ आकर के आज का सत्संग का श्रवण किए हैं और इसका लाभ उठाए हैं। नमस्कार दर्शकों, एच न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। और आज हमें हरियाणा के जिला रेवाड़ी में, जो कि बावड़ ब्लॉक के संगवाड़ी गांव में है, यह एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 626वां कबीर साहिब प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी मनाया गया था, जो कि 2, 3, 4 जून का विशाल अखंड भंडारा और अखंड पाठ था, जो कि नेपाल देश सहित 10 जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में यह भंडारे किए। और संत रामपाल जी महाराज लगातार पाखंडवाद पर चोट कर रहे हैं और साथ में समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, नशा, इन सभी कुरीतियों का कोई स्थान नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं जहां पर सादगीपूर्ण तरीके से इंसान घर बैठे भक्ति कर सकता है,
और अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझकर अपना कल्याण करवा सकता है। तो बनी रही हमारी टीम के साथ और अभी हम चलते हैं सत्संग स्थल पर और जानते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं और इन लोगों का इतनी बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में आने का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। बनी रही हमारी टीम के साथ। अभी जो सत्संग चल रहा है हम सत्संग स्थल पर ही हैं और यहाँ पर अभी जो संगवाड़ी गाँव है उनके सरपंच जी आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके विचार लेते हैं। हाँ नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम सिंह छावड़ी है, वर्तमान में गांव का सरपंच हूँ। वैसे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और प्रभारी जिला झज्जर और ग्रीवेंस जिला रेवाड़ी कमेटी का सदस्य हूँ। आज आप जी के गांव में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो इस बारे में कुछ बताएं। संत रामपाल जी के आज कीर्तन हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, हमने भी सुना है। और हिंदुस्तान संतों का देश है, एक से एक बढ़कर संत है, उनमें से भी रामपाल जी एक है। सबकी अपनी अपनी रीति नीति है, कोई किसी प्रकार से कीर्तन करता है, कोई किसी प्रकार से। ऐसे ही संत रामपाल जी के अपने सत्संग है और हमने देख के बड़ा अच्छा लगा। लोग बाहर से भी आए, हम उनका बाहर से आने वालों का गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि समय समय पर ऐसे के भजन कीर्तन होते रहने चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो लगातार बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि जब भी रविवार होता है या कोई भी गजेटेड छुट्टी होती है तो पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग है गांव-गांव और शहरों के अंदर होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में। जैसे हमने देखा कि पार्किंग में काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं और सत्संग जो स्थल है वो काफ़ी भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच। तो बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इतने तेजी से कैसे फैल रहा है, क्या कारण है? ऐसा है जी, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के मुताबिक भक्ति दे रहे जी। सत भक्ति होने के कारण लोगों के रोग ठीक होते हैं, आध्यात्मिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे भी जो स्थिति खराब हो रही है समाज की वो सुधरती है। और बड़े लेवल पे जो ऐसे ही प्रचार यूँ हो रहा है कि लोगों को जब भक्ति के माध्यम से सुख होते हैं तो वो पढ़े लिखा समाज आ गया और शिक्षा की वजह से हर आदमी ये चाहता है कि इस भक्ति से हमें, इन मंत्रों से हमें सुख मिला है तो हम क्यों ना ये भक्ति करें। इनके सत्संग में सुनने से सुख शांति आती है। सद्भक्ति जो सच्चाई होती है उससे दुख भी ठीक होते हैं, सुख भी मिलता है और मोक्ष तो है ही। आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और समाज को भी इन नियमों में बंधना बहुत जरूरी है। अगर एक सभ्य समाज की नींव रखनी है तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी। गलत ज्ञान के कारण मानव अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण करवाए। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, धन्यवाद।